अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की डिटेल शेयर करूंगा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। और आपको बताने चलो कि हमारे पास जैसा कि 7वीं मेरिट लिस्ट लगी थी, उसको भी रिवाइज़ करके बाद में लगाया गया। पॉलिसीज़ को चेंज किया गया, क्या क्या पॉलिसीज़ ऐड की गई हैं न्यू, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपको बताऊँ कि ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए और इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है स्टूडेंट्स को। जबकि 3rd मेरिट लिस्ट प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस की भी लगा दी गई और इंस्ट्रक्शंस भी आपके साथ सारी शेयर करूंगा। तो जैसा कि 7वीं लिस्ट हमारे पास रिवाइज़ करके लगाई गई है, तो इसमें आपने लाजमी चेक कर लेना है कि आपका कोई कॉलेज वगैरह तो नहीं चेंज हुआ। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, बाद में वेबसाइट चेक ही नहीं करते एक दफ़ा कॉलेज चेक करके। तो काइंडली लाजमी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और आपको बताने चलो कि हमारे पास जो 69.7606% जो क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, तो ये सेम वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। और वैसे आपको एहतियातन चेक कर लेना चाहिए क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जब मेरिट लिस्ट अपडेट की जाती है तो आपके रैंक्स वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। और अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास जो कॉलेज वाइज डिटेल्स थी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वेटिंग से स्टूडेंट्स 222 स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुए थे, ठीक है। और जिसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो MBBS का रैंक अभी तक गया था, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का 7वीं लिस्ट के अकॉर्डिंग 7,757 तक चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो ऐड हुए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कहाँ तक रैंक जा सकता है वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। जो इंस्ट्रक्शंस है सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। BDS की अगर बात करते चलें तो BDS में आपको बताते चलूँ कि BDS की हमारे पास तीसरी मेरिट लिस्ट लगी थी, तो इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स के पास 26 मार्च तक का टाइम है, जबकि MBBS की लिस्ट में भी 26 मार्च का ही टाइम दिया गया है। BDS की बात करें 59.6727 सबसे कम मेरिट है जी, ये हमारे पास जो एक्सपेक्ट नहीं था किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार बहुत ही कम मेरिट चला गया है, तो 2093 तक रैंक चला गया है हमारे पास। 59.6727 हमारे पास ये एग्रीगेट है। और BDS की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट के सारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो जैसा कि 2093 तक रैंक चला गया है, तो लिस्ट हमारे पास 2111 स्टूडेंट्स की थी, मतलब कि हमारे पास ऑलमोस्ट के अगली लिस्ट में इन सब स्टूडेंट्स का भी नेम आ जाएगा। और बाकी बाद में देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास वैकेंट सीट पॉलिसी आती है, और BDS में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वैकेंट सीट पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, क्योंकि नहीं तो इनकी सीट्स वैसे ही बच जाएंगी। अगर हम MBBS से मैं आपको स्टार्ट होता हूँ, सारी डिटेल के साथ आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो 7वीं हमारे पास मेरिट लिस्ट पहले लगाई जाती है, उसको रिवाइज़ किया जाता है। रिवाइज़ क्यों किया जाता है कि स्टूडेंट्स की जाने से बहुत ज़्यादा कंप्लेन सबमिट करवाई गई। UHS में भी स्टूडेंट्स की जाने से कॉल्स बहुत ज़्यादा की गई। तो आपको बताऊं कि जो हमारे पास ज़्यादा मसला बना था वो 5वीं लिस्ट के बाद, जैसा कि UHS ने कहा था वैकेंट सीट पॉलिसी आएगी, बच्चों ने अपनी फ़ीस वगैरह रिफंड करवा ली थी, तो उस वाले से काफ़ी ज़्यादा इशू था। ये आप देख सकते हैं कि रिवाइज लिस्ट है, इसमें उन्होंने कहा कि जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है न्यू अपनी रिवाइज लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाए, फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं। अगर आप अपग्रेड होकर वहाँ गए हैं तो जाकर अपनी ज्वाइनिंग वगैरह दे लें। इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी रीड आउट कर लेना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती, ये व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके मज़ीद आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारा गाइड कर दूंगा आपकी क्या सिचुएशन है। तो काइंडली मुझे अपना नेम सेंड किया करें, एग्रीगेट सेंड किया करें और सारी डिटेल के साथ प्रेफरेंस लिस्ट भी शेयर किया करें। डायरेक्ट आप मैसेज करते हैं तो कोई समझ नहीं आती, तो मैंने भी आपको 1-on-1 सारा गाइड करना होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि द लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द वैकेंट सीट पॉलिसी। उन्होंने कहा कि वैकेंट सीट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने ये 7th लिस्ट रेडी की है। और कैंडिडेट्स हु फेल टू ज्वाइन और कैंसिल द एडमिशन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द 6th सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानब से काफ़ी ज़्यादा शिकायत मसूल हुई, आप चेक कर सकते हैं। और ये इसमें उन बच्चों का जिक्र है जिन्होंने कंप्लेन वगैरह की थी, ठीक है, 6ठी लिस्ट के बाद। और उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने रिवाइज लिस्ट की है, उनका नेम वगैरह एंटर किया गया है, तो ये सारे मामला हुए हैं, ठीक है। मेरे कंटेक्ट में भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कंप्लेन की थी UHS में, बाद में उनका मसला सॉर्ट आउट कर दिया गया और उनका भी नेम आ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेरिट लिस्ट को अरेंज करना होता है। बाकी न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट 26 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक का टाइम है, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाएँ, अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा लें, ठीक है। और उन्होंने कहा कि फॉर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटन ज्वाइनिंग कंसेंट फॉर्म अवेलेबल ऑन द UHS। और तो आपने क्या करना होता है, अपने कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फ़ी वगैरह लेके जानी है, कंसेंट फॉर्म आपने देना होता है, उसमें लिखना होता है कि आप इसी कॉलेज में रिटेन रहना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं या अपग्रेड होना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और देखें कोई भी आपका इशू हो तो आपका UHS से सॉर्ट आउट कर सकती है, ठीक है। अगर आपको मज़ीद नहीं समझ आ रही तो आपको अगेन कह रहा हूँ व्हाट्सअप का नंबर ये भी मैंने आपके साथ सामने शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं फर्दर गाइड कर दूँगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। और अपॉन कम्प्लीशन ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट कंसेंट फॉर्म, तो ये जब आप कॉलेज में जाकर ये प्रोसीजर करते हैं, कॉलेज वाले भी आपको बता देते हैं कि ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है वेबसाइट पर, ठीक है। और कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली ज्वाइंड देयर कॉलेजेस बट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड
तो जो स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं वो अपने लाजमी अगले कॉलेजेस में जाए, वरना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मुख्तसर सी ये बात है। बाकी आपको बताएं कि हमारे पास ओपन मेरिट लिस्ट लगी है, इसमें जो कॉलेजेस वाइज क्या सूरत हाल थी वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। ये MBBS का BDS में तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही सिलेक्टेड हैं। BDS की अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 26 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही है जी, रिटेन करना है तो रहें, नहीं तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी दे सकते हैं, सारी आप चेक कर सकते हैं जी। इंस्ट्रक्शन को आपने लाजमी रीड आउट कर लेना होता है, ठीक है। BDS की अगर हम बात करें तो मेरिट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो ये फ़ीस वगैरह की वजह से है, काफ़ी ज़्यादा फ़ीसें हैं जैसा कि बारी भरकम, तो इसकी वजह से ये हमारे पास सूरत है। बाकी फ़ीस की बात करते चले तो प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस के वाले से कुछ भी नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स इस उम्मीद में है कि शायद कम हो रहे तो कुछ या कम होने के चांसेस नहीं है। बस ये उम्मीद ही दिलाई जाती है गवर्नमेंट की जानिब से कि 18 से 25 लाख तक होने वाली है या होगी, तजावीज़ आएंगी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपनी कहा हुआ है। अगर हम बात करते चले तो ये कंपैरिजन हम कर लेते हैं कॉलेज वाइज। और MBBS की अगर हम बात करें तो MBBS में 222 सीटें जैसा कि अभी तक खाली थी। 7540 से हमारे पास 7757 तक रैंक चला गया है। और आगे हमारे पास कितना रैंक चेंज हो सकता है अगर हम यहाँ से चेक कर लें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो 7900 वाले स्टूडेंट्स अपने आप को इंशाल्लाह कन्फर्म समझे, बाकी 8000 तक रैंक मैंने आपको प्रेडिक्शन दी हुई है, ठीक है। वो आगे डिपेंड करता है। 7900 तक अगर हम देख लें कि नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास इन स्टूडेंट्स का चांस बनता है, ठीक है। तो 7900 के रैंक में लगभग, ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैंने कोई 100% आपको बता दिया है कि 7900 तक ही रैंक जाएगा। हाँ, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया है। 7900 जो अगली लिस्ट आने वाली है, लिस्ट कब आएगी हमारे पास 23 या 28 मार्च को लग जाएगी, ठीक है। और जैसे ही लिस्ट आएगी उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। वीडियो लेट हो जाती है तो काइंडली आप परेशान ना हुआ करें, ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। और बाकी हमारे पास 850 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को कम्प्लीटली सेफ समझे। इंशाल्लाह आपका एडमिशन कन्फर्म है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि 7900 पर हमारे पास क्या एग्रीगेट बन रहा है वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। बाकी सारी कॉलेजेस वाइज डिटेल्स आपके साथ ये शेयर कर दी हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलेजेस की सीट्स की डिटेल्स है, मेरिट कितना रहा है। सबसे कम मेरिट सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवल का है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 222 सीटें खाली थी हमारे पास। जो स्टूडेंट्स अभी तक अपग्रेड नहीं हुए वो 483 हैं जिन स्टूडेंट्स ने स्टे चूज़ किया है, ठीक है। 3413 स्टूडेंट्स हैं। बाकी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं 582 स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक अपग्रेडेशन के प्रोसेस में हैं। और इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारे पास 150 या 100 सीट्स हमारे पास लास्ट में खाली बच जाएंगी। 222 जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। और आपको बताऊं कि जो टॉप के कॉलेजेस हैं इनमें तो सीट्स कोई नहीं बची। जो लास्ट वाले कॉलेजेस हैं इनमें ही स्टूडेंट्स की नेम आ रहा है। अब स्टूडेंट्स को जो पसंद नहीं आ रहा वो रिफ़ंड करवा रहे हैं। और बाकी BDS की हमारे पास लिस्टें और कितनी लगेंगी तो देखें, सबका नेम ऑलमोस्ट आ ही चुका है, ठीक है। BDS में अब आपकी मर्ज़ी है, आपने रिटेन करना है या आपने सीट कैंसिल करनी है। तो BDS की अगर हम बात करते हैं चलें, सबसे कम शाहिदा इस्लाम लोधरा का मेरिट है 59.6727। जो हमारे पास स्टूडेंट्स वेटिंग से आए हैं 336 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं 570 ने स्टे किया हुआ है और स्टूडेंट्स की जानिब से 192 की जानिब से स्टे चूज़ किया हुआ है। बाकी उम्मीद है कि BDS की हमारे पास वैकेंट सीट PDC भी आएगी, जैसे ही आई वो भी अनाउंस कर दी रहेगी। उसमें कैसे अप्लाई करते हैं जी, सबसे कम मेरिट वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आप नहीं तो ये व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पर कांटेक्ट करके मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें MBBS के रैंक की, अगर हम बात करें 7900 तक अगर हमारे पास रैंक जाता है MBBS का तो 69.0727 तक हमारे पास मेरिट रहेगा, ठीक है। अगली लिस्ट का जो मैंने आपके साथ एक्सपेक्टेड शेयर किया है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।